आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान ग्रीक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो दो जबरदस्त मुकाबले आज थे, जहां पे एक मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, वही दूसरा मुकाबला था नेदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जिसमें से रोमांचक और रोचक बड़ा मुकाबला गया, आखिर तक मुकाबला गया। और दोनों ही मुकाबले बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि दोनों ही ग्रुप में जो थोड़े बहुत तब्दीली दिखाई दी, थोड़ी बहुत जीत बाकी टीमों के तरफ से जीत अर्जित करते हुए दिखाई दे। तब से देखें तो वहाँ पे ग्रुप्स पूरी तरीके से ओपन हो चुके हैं और वहाँ पे रोमांच भरा पूरा है दोनों ही ग्रुप में। इस देखें तो एनकाउंटर्स में अगर देखें तो दोनों मैच जो हुए हैं उसमें से खासतौर पे देखें तो पहला जो मुकाबले की बात करें वहाँ पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें से इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा क्योंकि पिछला भी मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला था, वहाँ पे बल्लेबाजी पहले किए थे स्कॉटलैंड ने, वहाँ पे अच्छा खासा रन्स बटोरे थे और अच्छा खासा गेंदबाजी अटैक के साथ आप, क्योंकि थोड़ा बहुत धीमा होता जाता है पिच, तो वहाँ पे आप दबाव बना सकते थे। लेकिन जब शुरुआत की ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, जो जबरदस्त अंदाज में शुरुआत की, वार्नर और हेड की कराकेदार शुरुआत, जहाँ पे मिचेल स्टार्क कमिंस की वापसी हुई, अच्छा खासा खेलते हुए दिखाई दिए। लेकिन बल्लेबाजी में देखें तो हेड और वार्नर के जबरदस्त आक्रामक रवैया जो T20 वर्ल्ड कप में जो पावर प्ले दिखा नहीं, इस मुकाबले में वो पावर प्ले में रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए। जो पहले 2 ओवर ऑफ स्पिन के साथ गया, मोइन अली के साथ शुरुआत किया इंग्लैंड ने, वही दूसरे पहला ओवर अच्छा खासा किया था, दूसरे ओवर से पूरी तरीके से प्रहार करते हुए दिखाई दिए, विल जैक्स को दिया और वही मुझे लगता है मैच में वही खासतौर पे वापसी करवाते हुए दिखाई दिए, जो सेटल होते हुए दिखाई दिए दोनों ही बल्लेबाज, जहाँ पे 3 छक्के जड़े। उस ओवर में 22 रन जबरदस्त अंदाज में आक्रामक रवैया अपनाए थे वार्नर और ट्रेविस हेड, और वहाँ पे खासतौर पे देखें तो सफल भी रहे। हालांकि जोफ्रा आर्चर 2 पावर प्ले ओवर्स में किए जबरदस्त किफायती स्पेल। जोफ्रा आर्चर के अलावा देखें बाकी गेंदबाज उतना खास योगदान देते हुए नजर नहीं है और उतना खास लाइन लेंथ को पकड़ कर गेंदबाजी नहीं की, जिसमें से पिच की थोड़ी बहुत अगर आप इस्तेमाल करते तो थोड़ा बहुत आपके लिए सुविधाजनक होता। लेकिन मार्कवुड ने भी पूरी तरीके से अपना पेस का इस्तेमाल किया, जहाँ पे एक साइड में छोटी बाउंड्री थी, वहाँ पे लेग साइड पे छक्के खाते गए। वार्नर ने भी दिया, हेड ने भी शॉट्स मारे, तो अच्छा खासा प्रदर्शन था। सलामी जोरी के बीच 70 रन की पार्टनरशिप है। पहले विकेट के लिए पावर प्ले में 74 रन बनाए, हालांकि पावर प्ले में ही दोनों चलते बने डेविड वार्नर और खासतौर पे देखें तो ट्रेविस हेड। 5वें ओवर में मोइन अली ने चलता कि हालांकि चक्का चौका खाने के बाद वहाँ पे आगे की गेंद पीछे खेलने गए थे, वहाँ पे बोल्ड हो गए, जबरदस्त अंदाज में वो गेंद दिखाई दिया, टर्न भी होते हुए दिखाई दिया। लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से जो स्टार्ट मिला था, जो स्टार्ट चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, पूरी तरीके से दे दिए थे दोनों ही बल्लेबाजों ने। और वही दूसरी तरफ अगर आप खासतौर पर देखें तो हेड के लिए भी बहुत ही मुशक्कत करते हुए नजर आए। हेड ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर खासतौर पे देखें तो ट्रेविस हेड को जोफ्रा आर्चर ने चलता है कि विकेट गेंदबाजी की वहां पे बोल्ड किया, जिसमें से 34 रन की पारी के लिए हेड ने 18 गेंदों में 3 छक्के 2 चौके की मदद से, डेविड वार्नर ने 4 छक्के लगाए 2 चौके लगाए, 39 रन बनाए 16 गेंदों में, यानी कि अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर मिचेल मार्श मैक्सवेल ने भी जबरदस्त, मैक्सवेल आज अच्छा खासा अपना फॉर्म वापस फॉर्म में आते हुए दिखाई दिए। स्पिनर्स बीच में थोड़ा बहुत गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो धार दिखा नहीं। बीच में थोड़ा बहुत रन्स थोड़ा बहुत रोके थे, लेकिन जो अच्छा खासा रफ्तार पकड़ के रखा था, जो स्टार्ट मिल चुका था पावर प्ले में, वही को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम दिखाई दी। और आखिर में जाते जाते आखिरी 5 ओवर में 50 रन के करीब बटोरे, बीच में भी अच्छा खासा रन्स का सिलसिला चलता गया। और वहाँ पे बीच में जो स्टोइनिस, मैक्सवेल, मिचेल मार्श कप्तानी पारी जो केमियो दिखा, 35 रन की पारी के लिए मिचेल मार्श ने अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से, मैक्सवेल ने 28 रन की पारी के लिए 25 गेंदों में, स्टोइनिस ने 33 रन बनाए 17 गेंदों में, महज 2 छक्के 2 चौकों के मदद से अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। और तब चाहिए था ऐसे छोटे छोटे पारी जो आखिर में जाकर वो जो सर्वाधिक स्कोर खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में जो अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है, 201 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट चटकाया, किफायती स्पेल 4 ओवर में 28 रन दिए। मोइन अली ने भी जो पावर प्ले में किया था 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट। उसके अलावा बाकी गेंदबाज से वो गेंदबाजी का धार दिखाई नहीं दिया। आदिल रशीद ने भी 1 विकेट चटकाया, लेकिन महंगे रहे। क्रिस जॉर्डन पूरी तरीके से महंगे रहे इस मैच में, 2 विकेट हालांकि क्रिस जॉर्डन के खाते में थे। और लियाम लिविंगस्टन ने जो
विकेट चटकाया था मिचेल मार्श का, जो जबरदस्त लेग स्पिन होते हुए दिखाई दिया। उसके अलावा देखें तो वो धार दिखाई नहीं दिया, बाकी गेंदबाजों से वो कारनामे नहीं कर पाए जो इंग्लैंड के गेंदबाजों से आप देखना चाहते। बाकी 202 का टारगेट ऐसा लग रहा था कि बारबाडोस में क्या ये चेजेबल टारगेट है, चेजेबल टारगेट है अगर शुरुआत में अच्छा खासा आप बल्लेबाजी करने का मुजाहरा दिखाए। जो शुरुआत चाहिए वो शुरुआत पूरी तरीके से अगर आप दे पाते हैं तो वहां पे अच्छा खासा मुकाबला अपने आप के लिए बना सकते थे। लेकिन वहां पे जो खास तौर पे देखें तो इंग्लैंड के बल्लेबाज सॉल्ट और खास तौर पे अगर आप देखें तो बटलर कप्तान ने जो शुरुआत की, अच्छा खासा सूझबूझ भरी पारी थी। अर्शद की पार्टनरशिप 73 रन के करीब पार्टनरशिप बनाए। पावर प्ले अच्छा खासा घटा था, 54 रन की पावर प्ले गया था जिसमें से स्टार्क और वही स्टोइनिस ने आखिर में एक ओवर किया था पावर प्ले में और फिर हेजलवुड के साथ गेंदबाजी करते गए। लेकिन जो 7वां ओवर था वहां पे 19 रन जरे, बट स्टार्क के ओवर में जिसमें से सॉल्ट का कैच पकड़ ही लिया था, वहां पे छक्के के लिए गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद जीवनदान मिला और अच्छा खासा इस चीज को बुना सकते हैं सॉल्ट फील्ड। और लेकिन आखिर में 37 रन की पारी के लिए जब जंपा के आते ही पहले ही गेंद पे चलता किया जंपा ने, और जंपा के आने के बाद वापसी करना शुरू किया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने और वहां पे विकेट चटकाना शुरू किया। फिर जॉस बटलर भी अच्छा खासा छक्के चौके लगा रहे थे। 28 गेंद में 42 रन की पारी स्वीप खेलने, रिवर्स स्वीप खेलने के वहां पे कैच दे बैठे और वही मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट है और वही मुकाबला पूरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दिया। वरना सॉल्ट और बटलर जब तक थे अच्छा खासा रन बटोर रहे थे और दूसरा विकेट जब जॉस बटलर का गिरा तब तक 10वें ओवर तक अच्छा खासा रन थे, 92 रन के करीब थे। लेकिन जब गुच्छों में गिरा विल जैक्स का विकेट, फिर देखे तो जॉनी बेयरस्टो थोड़ी बहुत जुझारूपन पारी दिखाई दिया लेकिन वो कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। चलता कि हेजलवुड ने स्टोइनिस की जबरदस्त स्पेल, पैट कमिंस ने जो शुरुआत की थी खासतौर पे पावर प्ले में एक आध ओवर किया था, फिर देखे तो मिडिल ओवर्स में आकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो का अच्छा खासा विकेट्स भी चटकाए, 2 विकेट्स भी चटकाए और आखिर में जाते जाते 5 ओवर में 76 रन के करीब चाहे थे वो लगभग मुश्किल से मुश्किलात कर दिए थे। बीच में जो पार्टनरशिप पनपती हुई वो दिखाई नहीं दिया जो पार्टनरशिप चाहिए था, खासतौर पे इंग्लैंड के तरफ से पहले विकेट के पार्टनरशिप को छोड़ देते और बाद में नाकाम रहे। हालांकि एक ओवर में 3 छक्के जरे थे खासतौर पर मोइन अली ने मैक्सवेल के ओवर में, उसके अलावा बाकी कोई ऐसा बड़ा ओवर दिखा नहीं जिसके तहत आप वापसी कर सकते थे। 20 रन के ओवर आए थे वहां पे, लेकिन वही उसके बाद तुरंत बाद जॉश हेजलवुड ने चलता किया और वहां से मैच लगभग अगर आप देखें तो इंग्लैंड के गिरफ्त से चलता गया और वहां पे मैच जबरदस्त अंदाज से जीता। 36 रन से मुकाबला जीता, 165 ही बना पाए 6 विकेट के नुकसान पे, जहां पे 42 रन बटलर और 37 रन की पारी। आखिर में हैरी ब्रूक ने 20 रन की नाबाद पारी खेली लेकिन वो उतना खास प्रभाव नहीं डाला। 2 विकेट पैट कमिंस ने 23 रन देकर और वही 2 विकेट जंपा ने 28 रन देकर किफायती, उस पर 1 विकेट स्टोइनिस ने भी बल्लेबाजी में भी अपना अच्छा खासा योगदान दिया। स्ट्राइक हालांकि थोड़ा बहुत महंगे रहे। जॉश हेजलवुड ने भी अपना स्पेल जबरदस्त अंदाज में खत्म किया, 1 विकेट चटकाया, 4 ओवर में 28 रन, तो अच्छा खासा मिला जुला ये खासतौर पे देखे तो गेंदबाजी का योगदान था और आखिर में जाकर मैच जबरदस्त अंदाज में जीता और अभी इंग्लैंड पूरी तरीके से दबाव में दिखेगी इस आने वाले 2 मैचेस में। और बाकी जो दूसरा मैच था खासतौर पे नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, वहां पे जबरदस्त विकेट्स देखने को मिले क्योंकि विकेट पूरी तरीके से मुश्किलात में थे और वहां पे टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ऐसा लग रहा था कि शायद चेस करते हुए दिखाई देंगे, वहां पे अच्छा खासा चेस करने को देखेंगे। नेदरलैंड्स के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डालना चाहते थे गेंदबाज और अच्छा खासा शुरुआत भी रहा। मार्को यानसन ने शुरुआत में ही झटके देना शुरू किए थे, अच्छा खासा हाइट में बाउंस देखने को मिला, अच्छा खासा स्विंग देखने को मिला जहां पे पूरी तरीके से दबोच के रखा था। पावर प्ले में 3 विकेट से चटकाए थे। वही दूसरी तरफ देखे तो रबाडा आज उतना खास दिखे नहीं, 4 ओवर में भले ही 27 रन दिए, अच्छा खासा स्पेल रहा लेकिन वो विकेट चटकाते हुए नाकाम रहे। लेकिन जो नॉर्के और ऑटनियल बैट्समैन के जो प्रदर्शन दिखा इस T20 वर्ल्ड कप में, ऑटनियल बैट्समैन जबरदस्त अंदाज में फॉर्म में लग रहे हैं और 4 विकेट जबरदस्त अंदाज में चटकाया, आखिरी ओवर में जाकर 3 विकेट चटकाए। लेकिन इस बीच देखे तो साइब्रेंड एंगलब्रेक्ट और खासतौर पर वैन वीक ने जो वापसी करवाई थी, उस पार्टनरशिप ने जो वापसी करवाई थी अर्शद के पार्टनरशिप ने, क्योंकि लगभग 6 विकेट 48 रन पे गिर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि शायद 70 75 80 85 के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां पे साइब्रेंड एंगलब्रेक्ट ने अपना खासतौर पे तजुर्बा दिखाया। लोगन वैन वीक ने जो शुरुआत की आखिरी 5 ओवर में 40 रन के करीब
बटोरे और वही ने पूरी तरीके से मोमेंटम को नेदरलैंड्स की तरफ एक बार लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि 103 ही रन बनाए आखिरी ओवर में जाकर 3 विकेट चटके ऑटनियल बर्टमैन ने, जबकि 40 रन की पारी के लिए एंगलब्रेक्ट बहुत महत्वपूर्ण ये पारी 23 रन की पारी वैन बिग की जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, 54 रन की अर्शतक पार्टनरशिप, अहम पार्टनरशिप, इसके तहत 103 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही दबाव में रहेंगे, वहां पे 103 रन बनाए जहां पे थोड़ी बहुत वापसी की थी 20 ओवर में, क्योंकि पिच उतना खास अच्छा नहीं था। भले ही देखे तो पिछले 2 मैचेस से अच्छा खासा था, लेकिन रन्स बटोरना इतना आसान नहीं था, आउटफील्ड उतना खास नहीं था, गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो रहा था, तेज गेंदबाजों के लिए। और वही स्पिनर्स ने भी अच्छा खासा गेंदबाजी किया, महाराष्ट्र ने भी किफायती स्पेल्स किए, लेकिन जो 104 रन का लक्ष्य था तो थोड़ा बहुत पहले ही शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि क्या पावर प्ले में विकेट चटका पाएंगे, लेकिन पहले ही गेंद पे रनआउट जो दिखा डिकॉक का तरह, वहां पे हड़बड़ाहट दिखाई दिया जब 0 पे और 3 रन पे 3 विकेट थे, और वहां पे पूरी तरीके से मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि शायद नेदरलैंड्स फिर से वही कारनामा करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड कप्स में दक्षिण अफ्रीका को देते आ रहे थे, हार का सामना करते हुए आ रहे थे। लेकिन वहां पे जो माकरम, क्योंकि गेंदबाज विवियन किंग, लोगन वैन बी की जबरदस्त स्पेल दिखाई दिया, पावर प्ले में अच्छा खासा स्विंग देखने को मिला और पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था। पावर प्ले के करीब देखे तो 8-10 ओवर तक उतना खास रन्स बटोर नहीं पाए अगर आप दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के बीच देखें तो, क्योंकि 4 विकेट 12 रन पे क्लासन का भी विकेट गिर चुका था, वहां पे था स्टैप्स और मिलर का विकेट। अगर वहां पे एक विकेट और जल्दी जल्दी विकेट चटकाते तो वहां पे पूरी तरीके से नेदरलैंड्स अपने आप को मौका देती, और वहां पे जो पार्टनरशिप दिखाई दी ट्रिस्टन स्टैप्स और डेविड मिलर की, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, और वहां से आखिर तक मुकाबले को लेकर गए और वहां पूरी तरीके से अपने आप को मौका दिया। आखिरी 5 ओवर में 30 रन के करीब चाहिए थे, उसको भी आखिर में लोगन वेन और पॉल वैन मिकेरन ने थोड़ी बहुत वापसी करवाई थी। आखिरी 2 ओवर में 11 रन के करीब चाहिए था, क्योंकि अच्छा खासा टक्कर देखने को मिला। भले ही नेदरलैंड्स 103 रन बनाए, लेकिन जुझारूपन पारी दिखाई दिया, अच्छा खासा लड़ाई करते हुए दिखाई दिया, और साउथ अफ्रीका टीम को पूरी तरीके से नचवा दिया, क्योंकि इतना आसानी से चेज करने नहीं दिया। आखिर में जाकर चेज हुआ, मिलर की उस प्रदर्शन आखिरी 10 ओवर के बाद जो थोड़े बहुत रंगती में बढ़ावट आई थी, जिसके कारण थोड़ी बहुत वापसी की थी। आखिरी 5 ओवर में उतना रन नहीं चाहिए था। अगर उस बीच 11 से 15 ओवर के बीच अगर रन नहीं आती तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका पूरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दी, या फिर एक विकेट जाते। आखिर में स्टब्स का विकेट गिरा, बस डिलीट ने चलता के 33 रन की पारी खेली, जो अहम पारी थी, वरना अगर उससे पहले अगर विकेट चटकाते, क्योंकि दोनों के बीच अच्छा खासा 65 रन के करीब पार्टनरशिप, महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। उसके बाद मार्को यानसन और ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट गिरा, लेकिन आखिर में जाकर मैच मिलान ने जितवाया जबरदस्त अंदाज में। आखिरी 2 ओवर्स में 18 रन के, आखिरी ओवर में 18 रन की पारी के लिए 19वें ओवर में जाकर मैच को खत्म किया, बनना बहुत ही दिलचस्प मुकाबला बन चुका था। 59 रन की पारी के लिए 51 गेंद में 4 छक्के 3 चौके लगाए, जबरदस्त अंदाज में। अगर थोड़ा बहुत 120-25 बनाते तो शायद नेदरलैंड्स अपने आप को मौका दे सकते थे, या फिर बीच में एक विकेट और चटका पाता, ट्रिस्टन स्टब्स को थोड़ा और पहले ले पाते तो शायद यहाँ पे मुकाबला अपने तरफ भी कर सकते थे। लेकिन मिलर की फिर से वही मिलर के ऊपर विश्वास जताया, वही मिलर ने जो फिर से एक और बार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में, बहुत ही कठिन स्थिति से बाहर निकलकर मैच जितवा कर ले गए अपने टीम को, और आखिर में दक्षिण अफ्रीका 2 में से 2 जीत अर्जित किया। नेदरलैंड्स इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त टक्कर दिया। और वही विवियन किंगमैन ने 4 ओवर में 1 मेडन, लोगन वैन बीक ने भी 1 मेडन डाला, पॉन वैन मिकेरन ने भी 1 मेडन डाला, जो जबरदस्त विकेट नहीं चटकाया। मिकेरन ने 4 ओवर में 13 रन देकर 1 मेडन ओवर डाला। लोगन वैन बीक का जबरदस्त 2 विकेट और खासतौर पर 23 रन की जो पारी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, 21 रन देकर। फिर विवियन किंगमैन ने 12 रन देकर 2 विकेट जो स्पेल पावर प्ले में किया, जबरदस्त किफायती स्पेल। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा टक्कर देखने को मिला। शायद एक आध और स्पिनर आर्यन दत्त शायद होते, या फिर एक तेज गेंदबाज रहता तो शायद इस मुकाबले में भी और भी रोचक बना सकते थे, लेकिन आखिर में 18.5 ओवर में मुकाबला खत्म किया। दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से मुकाबला जीता और कांटेदार मुकाबला देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे अभी के लिए इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि सुबह एक और मुकाबला है वेस्ट इंडीज और युगांडा के बीच, उसका रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा मैच खत्म होने के बाद, और बाद बहुत ही बड़ा महामुकाबला आने वाला इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके हवाले से भी प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।